जब तक है जाने बाहर खोल खोलूंगी। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? यूं के हमें बेफजूल बात करने की आदत तो है नहीं, लेकिन क्योंकि आप पूछ रहे हैं तो हम बता देते हैं। हमारा नाम है बसंती। पहली बार सुना है ये नाम। है यूं के मिट्ठू, हम तुमसे तो बात कर नहीं रहे, तो बेफजूल बीच में बोलकर हमारा मूड ऑफ मत करो। अरे हम तो धनों के साथ एक शहर से दूसरे शहर जाते जाते थक चुके हैं। हर जगह बस चुनाव की चर्चा। मगर बसंती, तुम्हें इस चुनाव के जय वीरू कहीं नजर आए या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल नजर आए। राहुल और अखिलेश है ना, आज के जय वीरू हैं। पता है कितने अच्छे लगते हैं दोनों साथ में, और साथ में मिलकर जब गाते हैं ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। हाउ क्यूट, कितने प्यार से चुनावी दोस्त का धर्म निभा रहे हैं दोनों। धर्म? जय वीरू तो ठीक है बसंती, ये तो बताओ कि यूपी चुनाव के ठाकुर और गब्बर कौन है? यूं के मिट्ठू, हमें बेफजूल बात करने की आदत तो है नहीं। हमारा बेफजूल मुंह मत खुलवाओ, पोल खोल देखो और समझो। देखे जरा किसमें कितना है दम, अरे जम के रखना कदम चुनाव में विरोधियों। यूके प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने एक बहू मैदान में खुलकर आ गई है, और अब मोदी जी के साथ कर रही है जैसे को तैसा खटाक। कर रही है कि नहीं? कर रही है कि नहीं? अरे कौन बहू और क्या कर रही है वो? अरे मिट्ठू, तूने पीएम मोदी जी के भाषण सुने हैं जिसमें वो बार बार जनता से सवाल करते हैं और जनता जवाब देती है? सुने हैं ना? अब मोदी जी के इसी स्टाइल में उनको जवाब देना शुरू कर दिया है मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव ने। यूं के जैसे को तैसा हो गया ये तो। यूं के मोदी जी का एक स्टाइल है, चाहे वह लखनऊ में बोले या मेरठ में, पश्चिमी यूपी या पूरब में, अपने विरोधियों पर निशाना लगाते हुए वो बार 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 उनसे सवाल पूछते हैं, कुछ इस तरह। 5 साल हो गए कि नहीं हो गए? ये किसानों की भलाई का काम है कि नहीं है? चोरी गई कि नहीं गई? काले बाजारी गई कि नहीं गई? बेईमानी गई कि नहीं गई? किसान को यूरिया मिला कि नहीं मिला? लेकिन अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव कल इलाहाबाद में पूरे फॉर्म में नजर आई और मोदी जी के अंदाज में ही उन पर और बीजेपी पर हमला बोल दिया। डायलॉग पे डायलॉग, डायलॉग पे डायलॉग, डायलॉग पे डायलॉग, सवाल पर सवाल। बाबूजी गाड़ियाँ दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो गैस का सिलेंडर 400 रुपए से 700 रुपए का हो गया, पता ही नहीं चला। बताइए, पता चला? हमारी सरकार ऐसी है जिसने 24 घंटे बिजली देने का काम किया इलाहाबाद में। किया है कि नहीं किया है? बड़े नेता, बहुत सारे मंत्री, 20-20 मंत्री, जाने कितने पूर्व मुख्यमंत्री आपके उत्तर प्रदेश के भ्रमण पे निकले हैं 3 साल बाद। कितने साल बाद? मोदी जी के अंदाज में उन्हीं पर सवाल पे सवाल दागती रही डिंपल भौजाई। जमकर चुनाव प्रचार कर रही थी डिंपल कि तभी उनका भाषण सुनने आए कुछ लोग जब उनके बीच में बोलने लगे तो देखिए कैसे डिंपल यादव ने ले ली उन सब की क्लास। मैं आपकी शिकायत कर दूंगी। आपको अरे नाम बताओ ना इनका। नाम नहीं बताया, नाम पूछ रहे हैं तो देखो आप चिल्लाते हो, मैं डर लगता है। प्लीज शांत 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 शांत, चुप रहिए। कल अखिलेश भैया आ रहे हैं, तब आप बस तुम्हारा ही नाम बताने वाली हो। अच्छा कमाल है, मतलब हाँ, कहाँ से ट्रेनिंग करी है? वेरी बैड, शासन में नहीं आप लोग, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। इन्हीं का नाम दे देना, इन्हीं का नाम मैं कल भैया को बताऊंगी, कल तुमसे मिलेंगे। हाय हाय, प्यारी और बहुत सारी बातें करती है डिंपल। ले जाएंगे दिल वाले, दुल्हनिया ले जाएंगे, अरे ले जाएंगे।
चुनाव में इस गाने का मतलब क्या है बसंती? यू के मिट्ठू, मतलब ये है कि राहुल गांधी जी के मन के भीतर आजकल दिल वाले दुल्हनिया वाली फिल्म बस गई है। अच्छा, क्या राहुल गांधी जल्द ही घोड़ी चढ़ने वाले हैं? फिर तो तुम्हारी धन्नो घोड़ी को भी काम मिल जाएगा। छोटा तोता छोटी बात। अरे राहुल गांधी और सलमान खान कब शादी करेंगे ये कोई नहीं बता सकता, धर्म जी भी नहीं। लेकिन शाहरुख खान वाली फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे उनके भीतर ऐसी बसी हुई है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान बार बार उसका नाम ले रहे हैं। 2014 में मोदी जी ने पिक्चर, अच्छे दिन वाली पिक्चर, दिल वाले दुल्हनिया पिक्चर, इस प्रचार में जब भी उनको नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाना होता है तो किसी न किसी बहाने राहुल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या फिर शोले की चर्चा जरूर करते हैं। चलिए, क्योंकि आपको दिखाते हैं 3 नमूने। आपने वो पिक्चर देखी है शाहरुख खान की, दिल वाले दुल्हनिया? मोदी जी ने जैसे दिल वाले दुल्हनिया में कहा कि भैया सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वैसे मोदी जी ने हिंदुस्तान को बोला कि भैया अच्छे दिन वाली पिक्चर बनाई। 2.5 साल हो गए, पता लगा पिक्चर का नाम शोले और गब्बर सिंह आ गया। दिल वाले दुल्हनिया पिक्चर, अच्छे दिन। कहा था दिल वाले दुल्हनिया पिक्चर चलेगी, पता लगा पिक्चर का नाम शोले और गब्बर सिंह जी आ गए। ये बात बीजेपी नेता उमा भारती जी ने भी नोट कर ली। तो अब कुछ दिनों के बाद में राहुल को कोई काम बचेगा नहीं तो कपिल शर्मा शो में जाना पड़ेगा, ऐसी बातें वहीं ठीक लगती हैं। इसका मतलब अब राजनीति करने का मूड नहीं, अब कपिल शर्मा शो में जाने का मूड है। तो राहुल जी, क्योंकि बेफिजूल बोलने की आदत तो हमें है नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि आप खुद या तो नई फिल्में देखना शुरू कर दें या अपने भाषण लेखकों को कहें कि धर्म जी की कुछ और फिल्में देख लें, या फिर आजकल की नई हिट फिल्में भी देख लें। आपको नई फिल्में डायलॉग मिल जाएंगे और साथ में जनता को तालियां भी। कमरिया ही ले लो पोलो बुलहली बहप लागेलू। भाई रवि किशन जी को तो जानते हैं ना? अरे भोजपुरी के अमिताभ बच्चन, समझे कि नहीं? एतवार के उनका मन बीजेपी पर डोल गया और अमित शाह ने उनको बीजेपी का दुपट्टा पहना दिया। बस फिर क्या था? अरे रवि किशन जी दुपट्टा पहन के बम हो गए, बम। वह कहने लगे पिज्जा खाते मनवा भर गईल तो अब लिट्टी चोखा खाइब। अरे ये तुम भोजपुरी बसंती क्यों बन गई? शट अप मिठू, मैं ये कह रही हूँ कि रवि किशन ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। भैया और लिट्टी चोखा के हम जैसे सत्तू का अपन भोजन बा गरीब लोगन का, तो बीजेपी के हम वो है कहब कि लिट्टी चोखवा बनल बा बड़ा मजेदार। लिट्टी चोखवा बीजेपी पार्टी हो बड़ा मजेदार, जे खाई नाही ऊ पछताई मोरे यार। पिज़्ज़ा बर्गर कटलेस जो अपोजिशन पार्टी बा हो, पिज़्ज़ा बर्गर कटलेस फेंकी बेकार, तनी खा के देखा यार देह बनी दमदार। यू के खाइए रवि बापू, अरे जम के लिट्टी चोखा खाइए। पर ये बताइए कि आप तो शुक्ला हैं, यानी आपका पूरा नाम है रवि किशन शुक्ला। आपको बीजेपी ने पूर्वांचल में ब्राह्मण वोटों को लुभाने के लिए तो नहीं बुलाया है, खासकर उस समय जब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में वोटिंग होना बाकी है। हर हर महादेव, शंभु शंभु शंभु। तो बात ऊ ना रहे कि ब्राह्मण का पत्ता भाई कि पंडित वाला पत्ता खेल रहे हैं, ये कि एक ब्राह्मण को मन किया आने का, कि मुझे लगा कि मेरे विचारधारा की पार्टी है। वही तो। अरे असल बात लिट्टी चोखा की नहीं,
बल्कि ब्राह्मण पुत्रों को लुभाने की है। क्योंकि अब जब रवि किशन बीजेपी में आ ही गए हैं तो भोजपुरी फिल्मों और अब तक राजनीति में विरोधी रहे मनोज तिवारी के साथ मिलकर एक ही गाना गाएंगे। बेटा सुर देना, शाबाश। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, बस यही गाना गाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मनोज जी ही उनको बीजेपी में लाए हैं। कई सालों से जो हमारे सिनेमा के राइवल रहे हैं, ये जो राइट हैंड है खड़े हैं, तो मैं पूरा इनको और संगठन को और मैं सबको धन्यवाद दूंगा, लेकिन मेन बिचौलिया यही है, तो पूरा खेला इन्हीं का है। नहीं, देखिए, एक पब्लिक का बंदा है रवि किशन और बहुत गरीबी से ऊपर उठे हैं। ये बम्बई में जाके दूध भी बेचा करते थे। जब इनके बारे में हम आपको बताएंगे तो आपकी आंखों में आंसू होगा। सुना आपने दोनों क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल राम लखन की तरह। लेकिन लोगों की याददाश्त इतनी धुंधली नहीं होती। 2014 में मनोज तिवारी बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे और रवि किशन कांग्रेस से। तब तो उनके सुर एकदम अलग अलग थे। ये सुनिए। न 20 रुपए की रस्सी राघव की जान ले सकती है, न 20,000 की गड्ढी राघव को खरीद सकती है। राघव ब्लाइंड खेलता है। राहुल गांधी जी कहाँ चले गए हैं? कहाँ गई ना, यह हुई है हिंदुस्तान में, और कहाँ। भाई और बहनों क्षमा कीजिएगा, अरे मोदी जी की नकल नहीं कर रही हूं मैं। हाँ तो भाई और बहनों, ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यूं कि जब मनोज तिवारी समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो रवि किशन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में क्यों नहीं? मगर ये तो पब्लिक है, ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है। क्योंकि सुरेंद्र, टाइम क्या हुआ? एक तो तुम्हें बोलने की आदत बहुत है, तुम्हारे चक-चक में इतना टाइम निकल गया और हम भूल गए कि हमें जय और वीरू को स्टेशन से पिकअप करने जाना है। चल धन्नो। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3